हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो चलिए आज का हम लोली क्यूज शुरू करते हैं। इसके साथ ही साथ ये आपका वीडियो जो है 9 बजे रात्रि को प्रत्येक दिन मिल जाता है। और साथ ही साथ बीपीएससी फ्री क्लासेस लाइव क्लास आप ज्वाइन कर सकते हैं 9:30 बजे रात को। और आप लोगों के लिए कुछ दिनों में, अभी नहीं फ़िलहाल कुछ टाइम लगेगा, मैथमेटिक्स के लिए लाइव क्लास लेकर आऊँगा। एसएससी, रेलवे, बैंकिंग, ये सब के लिए, ठीक है ना। वो मैथ के लिए सिर्फ लाइव क्लास रहेगा, बाकी बीपीएससी के लिए सब सब्जेक्ट से रिलेटेड आपका लाइव क्लास रहेगा। अभी 9:30 बजे ही टाइमिंग शुरू हुआ, धीरे धीरे और भी दिन में हम शुरू करेंगे, ठीक है दोस्तों। क्योंकि 9:30 बजे रात को रखने का कारण ये है कि उस वक्त लाइट ठीक रहता है, क्योंकि लाइट जब कटेगा तो वाईफाई चला जाएगा और लाइव संभव हो नहीं सकता है। और तो दिन को भी लाइव फिक्स किया जाएगा, ठीक है। तो चलिए, हमारा वीडियो अच्छा लग रहा हो ना तो लाइक, कमेंट और शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। लास्ट तक वीडियो देखिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज की लोल क्यूज का पहला क्वेश्चन। तो बिहार का क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में स्थान कौन सा है? तो फिलहाल अभी ये 12वां स्थान है। आइए नेक्स्ट देखते हैं 92 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। भारत के कुल भूमि का कितना प्रतिशत क्षेत्र बिहार का है? 1.56%, 2.56%, 2.86%, 3.3%। तो आंसर होगा 92 का सी, 2.86%। आइए देखते हैं 93 नंबर। निम्न में कौन सी पहाड़ी गंगा में दक्षिणी मैदान की समतल एकरूपता को खंडित करती है? गया पहाड़ी, राजगीर पहाड़ी, खड़गपुर पहाड़ी, बराबर पहाड़ी। तो ध्यान देना है दोस्तों, ये चारों पहाड़ियाँ जो है दक्षिणी मैदान में है और समतल भाग को खंडित करता है। बीच में ये ऊबड़ खाबड़ के रूप में आ जाता है। तो गया पहाड़ी, राजगीर पहाड़ी, खड़गपुर पहाड़ी, बराबर पहाड़ी, ये जो भी पहाड़ियाँ सब दक्षिण में बिहार में पड़ता है, इसीलिए आंसर हो जाएगा ई, ठीक है। चलिए देखते हैं 94 नंबर क्वेश्चन। बिहार के उत्तरी मैदान खंड को कौन सी नदी दो भागों में बांटती है? बूढ़ी गंडक, गंडक, गंगा, बागमती। इनमें से कोई नहीं, इनमें से एक से अधिक। तो बिहार के उत्तरी मैदानी खंड को कौन सी नदी दो भागों में बांटती है? तो ये आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, बागमती जो है उत्तरी मैदानों को दो भागों में बांटती है, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 95 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। दिसंबर जनवरी माह में बिहार राज्य में घनघोर वर्षा किस कारण होती है? लौटता मानसून, स्थानीय विक्षोभ, भूमध्य सागरीय चक्रवातीय तूफान, अरब सागरीय विक्षोभ। तो ध्यान देना है कि आंसर आपका होगा दिसंबर जनवरी माह में बिहार राज्य में घनघोर वर्षा, ऑप्शन सी, भूमध्य सागरीय चक्रवातीय तूफान से होता है। देखते हैं बिहार के किस पक्षी विहार में लालसर पक्षी पाया जाता है? कांवर पक्षी विहार, बक्सर पक्षी विहार, बोगविल पक्षी विहार, फन पक्षी विहार। पांचवा ऑप्शन इज वेल नोन, तो आंसर होगा ऑप्शन बी, बक्सर पक्षी विहार। आइए देखते हैं 97 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। बिहार में प्रचलित चित्रकला की मंजूषा शैली मुख्यतः बिहार के किस क्षेत्र में ज्यादा प्रचलित है? मधुबनी, सहरसा, पूर्णिया, भागलपुर। तो आंसर होगा ये भागलपुर में मंजूषा शैली मुख्यतः प्रसिद्ध है, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। निम्न में कौन सी नदी बिहार में गंगा में उत्तर से आकर नहीं मिलती है? बलानी नदी, बागमती नदी, कर्मनासा नदी, महानंदा नदी। तो ये आंसर होगा ऑप्शन सी, कर्मनासा नदी जो है गंगा में उत्तर से आकर नहीं मिलती है, ये आपको क्या होगा, इधर दक्षिण से जाकर मिलती है। नेक्स्ट देखते हैं 99 नंबर क्वेश्चन में बिहार में अधीनस्थ न्यायिक सेवा संरचना पर दृष्टिपात करे। तो ये आपका वरीयता क्रम चुनना है। पहला है, आप यहाँ ही देख सकते हैं, सब ऑर्डिनेट जज, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, सी में सहायक सेशन जज और डी में न्यायिक मजिस्ट्रेट वरीयता, ठीक है, यहाँ तक। अब यहाँ से आपको ये, चलिए कॉमा नहीं पड़ा है। वरीयता क्रम को ध्यान में रखकर ज़्यादा वरीयता से कम वरीयता की ओर निम्न में से सही विकल्प को चयन करना है, यानी कि उच्च से निम्न स्तर पे। तो ये आपका आंसर होगा ऑप्शन सी, ठीक है। तो ऑप्शन सी में 4, 1, 3, 2 है। तो 4 में देख लीजिए आपका क्या है, न्यायिक मजिस्ट्रेट। 1 में क्या है, सबऑर्डिनेट जज। फिर 3 में क्या है, तो सहायक सेशन जज। तब जाकर आएगा 2 नंबर, तो जिला एवं सत्र न्यायाधीश। इस प्रकार से कुछ क्रम हुआ। आइए नेक्स्ट देखते हैं। 100 नंबर है ना।
बिहार में पंचायती राज अधिनियम कब लागू हुआ? 2002 ईस्वी, 2004 ईस्वी, 2006 ईस्वी, 2010 ईस्वी। तो ये आपका होगा ऑप्शन सी, 2006 ईस्वी में से पंचायती राज अधिनियम बिहार में शुरू हुआ। और ये हमेशा पूछा जाने वाला आपका क्वेश्चन है। राज्य का नाम बिहार कब पड़ा? वर्धन के काल में, सिरसा सूरी के काल में, मीर कासिम के काल में, 12वीं शताब्दी में। तो ध्यान देना है, आंसर होगा 12वीं शताब्दी में। आइए देखते हैं 102 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। पटना निम्न में किन नदियों के बीच स्थित है? गंगा सोन पुनपुन, बी है गंगा गंडक घाघरा, गंगा पुनपुन कोसी, गंडक सोन पुनपुन। तो याद रखना है 102 का आपका आंसर है गंगा सोन पुनपुन। ठीक है, गंगा सोन पुनपुन, ऑप्शन ए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। निम्न में किस युग से बिहार से संबंधित ऐतिहासिक साक्ष्य संबंध नहीं रखते? वैदिक काल, पूर्व प्रस्तर युग, नव प्रस्तर युग, मध्य प्रस्तर युग, इनमें से कोई नहीं, इनमें से एक अधिक। तो निम्न में किस युग से बिहार से संबंधित ऐतिहासिक साक्ष्य संबंध नहीं रखते हैं? तो ये आंसर होगा वैदिक काल। आइए नेक्स्ट देखते हैं 104 नंबर क्वेश्चन। बिहार में उपनिषद काल में ब्राह्मण धर्म तथा ज्ञान का महान केंद्र था। तिरहुत, विदेह, लिच्छवी या मगध। पांचवा ऑप्शन, इनमें से कोई नहीं, इनमें से एक से अधिक। तो आंसर होगा ऑप्शन बी, विदेह जो है ब्राह्मण धर्म तथा ज्ञान का महान केंद्र था उपनिषद काल में बिहार में। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 105 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। निम्न में कौन सा मगध साम्राज्य के हर्यक वंश का अंतिम शासक हुआ था? निरुद्ध, मुंडक, नागदशक, उदयन। निम्न में कौन मगध साम्राज्य के हर्यक वंश का अंतिम शासक हुआ था? तो ये आंसर होगा 105 का सी, नागदशक जो था हर्यक वंश का अंतिम शासक था। ज़्यादातर जो ये शासक से पूछा जाता है तो प्रथम शासक, संस्थापक कौन था और अंतिम, और उसमें फिर जिस भी राजवंश में प्रसिद्ध राजा है उसके बारे में जानकारी रखिए। बस इतना ही सारे राजवंश को पढ़ने का तरीका ध्यान में रखना होगा। आइए देखते हैं नेक्स्ट 106 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। कनिष्क ने पाटलिपुत्र के किस बौद्ध विद्वान को अपने दरबार में प्रश्रय दिया था? बौद्ध संप्रदाय, आजीविक संप्रदाय, जैन संप्रदाय, वैष्णव संप्रदाय। इनमें से कोई नहीं, इनमें से एक से अधिक। तो कनिष्क ने पाटलिपुत्र के किस बौद्ध विद्वान को अपने दरबार में प्रश्रय दिया था? तो ये आंसर होगा ऑप्शन बी, आजीविक संप्रदाय। आइए देखते हैं 107। 12वीं शताब्दी में मिथिला में पाल वंश की संपत्ति के बाद निम्न में किस राज्य का उदय हुआ? पाल वंश के बाद कर्नाटक राज्य, तुर्क राज्य, अफगान राज्य, होम राज्य। ये होगा कर्नाटक राज्य। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न में किस मुगल बादशाह का राज्याभिषेक बिहार में हुआ था? फर्रुखसियर, अजीम मुसान, मुइजुद्दीन, अफजल खां। तो मुगल बादशाह का राज्याभिषेक किसका बिहार में हुआ था? ये होना चाहिए ऑप्शन ए, फर्रुखसियर का। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। निम्न में बिहार के किस क्षेत्र में नौनिया विद्रोह हुआ? हाजीपुर, तिरहुत, सारण, पूर्णिया। तो ये आपका आंसर होगा ऑप्शन ई, इसीलिए कि ये चारों जगह में हुआ था। हाजीपुर, तिरहुत, सारण, पूर्णिया चारों जगह में हुआ था। आइए नेक्स्ट देखते हैं। बिहार में नमक सत्याग्रह की शुरुआत निम्नलिखित किस जिले में हुई थी? चंपारण, भागलपुर, सिवान, पटना। तो ध्यान देना है कि ये सत्याग्रह की शुरुआत, नमक सत्याग्रह की शुरुआत चंपारण जिले में हुआ था। आइए देखते हैं। निम्न में कौन सा चंपारण सत्याग्रह में महात्मा गांधी के सहयोगी नहीं रहे थे? जनकधारी प्रसाद, श्री कृष्ण सिंह, रामनवमी प्रसाद, धरणीधर। तो ध्यान देना है, ये आंसर होगा ऑप्शन बी, श्री कृष्ण सिंह महात्मा गांधी के सहयोगी चंपारण सत्याग्रह में नहीं थे। बाकी जनकधारी प्रसाद, रामनवमी प्रसाद और धरणीधर थे। आइए नेक्स्ट देखते हैं 112 नंबर क्वेश्चन। बिहार में स्वराज पार्टी के नेतृत्व का जिम्मा निम्नलिखित में से किसे सौंपा गया था? डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह, अनुग्रह नारायण सिंह, जनकधारी प्रसाद, ब्रजकिशोर प्रसाद। इनमें से कोई नहीं, इनमें से एक से अधिक। तो बिहार में स्वराज पार्टी के नेतृत्व का जिम्मा निम्नलिखित में से किसे सौंपा गया था? तो ये आंसर होगा ऑप्शन ए, डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह। आइए देखते हैं 113 नंबर क्वेश्चन। जगदीशपुर में अमर सिंह द्वारा स्थापित सरकार का प्रधान कौन था? बाबू कुंवर सिंह, अमर सिंह, हरकिशन सिंह, बाबू अजीत सिंह। इनमें से कोई नहीं, इनमें से एक से अधिक। तो जगदीशपुर में अमर सिंह द्वारा स्थापित सरकार का जो प्रधान था वो ऑप्शन सी, हरकिशन सिंह था। ठीक है ना। आइए देखते हैं 114 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है।
नालंदा में अवस्थित भारतीय विश्वविद्यालय में फाहियान किसके शासन के दौरान आया था? हर्ष, कनिष्क, चंद्रगुप्त, विक्रमादित्य, अशोक। तो ध्यान देना, फाहियान की बात चल रही है यहाँ पे, तो ये किसके वक्त में आया था? तो ये चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के समय में आया था। एक चंद्रगुप्त मौर्य था, तो मौर्य काल की बात नहीं करना है, ये गुप्त काल की बात करना है, जिसको चंद्रगुप्त द्वितीय भी बोलते हैं। आइए नेक्स्ट देखते हैं, कौन सा मंत्रालय यूनिक लैंड पार्सल आइडेंटिफिकेशन नंबर यूएल या अल्पिन पढ़ सकते हैं योजना लॉन्च करेगा? तो ये आपका आंसर होगा ऑप्शन 1, ग्रामीण विकास मंत्रालय। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, किस संगठन ने सुएज नहर से विशाल मालवाहक जहाज को बचाया है? बानॉर्ड, जॉन डीनुल, डैमे, बॉस्कालिस। किस संगठन ने बचाया? ये कुछ खबरों में था ना, तो बोस्कालिस। हाल ही में निम्नलिखित में से किसने 25 घंटे और 50 मिनट में एवरेस्ट की सबसे तेज चढ़ाई का रिकॉर्ड तोड़ा है? संतोष यादव, अरुणिमा सिन्हा, सांग इन हांग, मलवावत पुरना। तो आंसर हो जाएगा सांग इन हांग। आइए नेक्स्ट देखते हैं, हाल ही में खबरों में देखा गया कि ओपन स्काई संधि में कितने सदस्य देश हैं? 56, 51, 10 या 34? तो ये आंसर होगा ऑप्शन डी, 34। चलिए अब 2 क्वेश्चन और देखते हैं, उसके बाद मिलेंगे। निम्नलिखित में से किस संगठन ने साइबर क्षमता और राष्ट्रीय शक्ति रिपोर्ट जारी की है? तो ये आंसर हो जाएगा सी, सामरिक अध्ययन के लिए अंतर्राष्ट्रीय संस्थान है। निम्नलिखित में किस संगठन ने साइबर क्षमता और राष्ट्रीय शक्ति रिपोर्ट जारी की है? तो ये आंसर होगा सी। आइए देखते हैं 120 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस देश को WHO द्वारा 2021 में मलेरिया मुक्त घोषित किया गया है? अल सल्वाडोर, चीन, भारत, ऑस्ट्रेलिया। ध्यान में देना है कि ये आपको एग्जाम में आएगा क्वेश्चन, तो गलत भी करवा सकता है। अल सल्वाडोर और चीन दोनों हैं, तो दोनों रहे तो ऑप्शन ई होगा, कोई एक रहे तो आप उसी को कीजिएगा। अल सल्वाडोर रहे तो सिर्फ इसको, चीन रहे तो इसको, तो ये क्वेश्चन पे ध्यान देना है। आज के वीडियो में इतना ही, धन्यवाद दोस्तों। हमारे चैनल पर इसी प्रकार से बने रहे। जिन्होंने अभी भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। आपको अच्छे अच्छे वीडियो मैं अवेलेबल करवाते रहूँगा। बीपीएससी तैयारी से और मैथ का एक आपका एक्स्ट्रा रहेगा, किसी भी एग्ज़ाम में वो काम करेगा, तो वो क्लास आएगा लाइव लाने के लिए। थोड़ा टेक्नोलॉजी की कमी है, इसीलिए उसके लिए मैं रुका हुआ हूँ, ठीक है ना। चलिए।